करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर 2 में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 क्वेश्चन ये है, 9 तक कंप्लीट कर चुके थे, 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब हमें निकालना क्या है, फिर से सुन लीजिए। एक द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद निकालना है और जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दी हुई संख्याएं हैं। ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। शून्यक भी कह सकते हैं और मूल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, मान लिया शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मान लिया शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो ये शून्यकों का योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। ये क्या है? ये शून्यकों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा इज 1/4। और ये शून्यकों का गुणनफल है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। इन्होंने कहा ऐसा द्विघात बहुपद निकालो जिसके शून्यकों का योगफल ये है, शून्यकों का गुणनफल ये है। तो कैसे आप निकालेंगे? यहाँ हम आपको 2 मेथड बताने वाले हैं। पहला मेथड ये होगा कि द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला है, वो याद कर लेंगे आप लोग। द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होगा k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हिंदी में कहें तो x² माइनस शून्यकों का या मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों की गुणा, ये होता है। k यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा जी, k का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ऐसे बहुत सारे बहुपद बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जनरल में k लिख लेते हैं हम लोग। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। बस यही बेटा आंसर है। अच्छा, आंसर में ये लोग क्या करते हैं आपको बताएं, ऐसे बहुपद बहुत सारे हो सकते हैं। k का मान यहाँ 1 भी रख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी, 4 भी। तो ज़्यादातर ये लोग k का मान वो ले लेते हैं जिससे ये सारी संख्याएं कट जाएं, भिन्न हट जाए। तो 1/4 को अगर हटाना है, अच्छा बहुपद प्राप्त करना है, तो k बराबर 4 ले लें। k बराबर अगर 4 ले लें तो क्या होगा? यहाँ पे k की वैल्यू 4 लिखी, x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x², 4 से गुणा करो तो 4 4 कट गया -x, और 4 1 कम 4, और यही आपका आंसर है। यहाँ एक बात हम बहुत क्लियर कर दें, कई बच्चों का प्रश्न यहाँ मन में ज़रूर उठेगा कि सर k का मान आपने 4 ही क्यों ले लिया? ये प्रश्न उठना भी चाहिए कि आपने k का मान 4 ही क्यों ले लिया। बेटा 1 ले लो तब भी सही है, गलत थोड़ी ना है। अगर k की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख दें तो ये आ जाएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1, ये भी ठीक है। अब कैसे ठीक है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये बहुपद k का मान, अच्छा सुन लो, k का मान 2 ले लो तब भी ठीक है, 2 ब्रैकेट में x² माइनस 1/4x माइनस 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कई तरीके से लिखा जा सकता है। k का मान 3 ले लो, 3 ब्रैकेट में x² माइनस 1/4x माइनस 1, और 4 ले लो तब भी ठीक है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये सही है कि गलत है। पहला वाला आंसर देखो, k बराबर जब 1 रखा था हम लोगों ने, अगर आप यहाँ पे मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल निकालें तो अपने पास जो फार्मूला है वो होता है -b/a। अच्छा जी, ये a है, ये b है, ये c है। यहाँ पर माइनस ऐसे लिखो, b का मान कितना है? b का मान है -1/4 और a का मान कितना है? 1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4। आप देख लो, अल्फा प्लस बीटा 1/4 था, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c कितना है? c कितना है? -1 अपॉन a कितना है? 1। तो कितना आया? -1। इसका मतलब आंसर सही है। ये हम आंसर चेक करके दिखा रहे हैं आपको। यानी k बराबर 1 लिया तो आंसर सही है जो आया है। चलिए k बराबर 2 लिया तब क्या सही है आंसर? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x², 2 से करो तो 2 दूनी 4 माइनस 1/2x, फिर 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2 -2। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -b/a निकालो इस वाले से, तो माइनस b कितना है? -1/2, a कितना है? 2।
माइनस माइनस प्लस, और 2/1 है ना, तो 1 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 1/4। देखो अल्फा प्लस बीटा 1/4। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि के यहाँ पे कुछ भी लिया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए, के कोई भी संख्या ले लीजिए, सब सही है। यानी ऐसे बहुपद बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीका आपको बताएं, उनका आंसर आया x² - 1/4 x - 1, क्योंकि वो आगे के तो लेते नहीं, फिर आंसर जब नहीं मैच करता है, पहली बात समझ लीजिए इसके बहुत सारे आंसर, अलग अलग तरीके से आंसर इसका लिखा जा सकता है और सब सही माने जाएंगे। के का मान 1 लेके लगाओ, 2 लेके, 3 लेके, 4 लेके, सब सही है। अब गलत तरीका देखो, रॉन्ग पैटर्न, आप इसको 0 के बराबर कर लेते हो, फिर 4 से गुणा कर देते हो, और 4 से जब गुणा करते हो तब ये आ जाता है। एक्चुअली ये बहुपद का रूप नहीं है, ये समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पर 0 के इक्वल कैसे कर सकते हो किसी बहुपद को, ऐसा तो दिया नहीं है, तो 0 के इक्वल करके नहीं करें, बल्कि फार्मूले के आगे यहाँ पर के लिखें। एक तरीका बेटा ये था सवाल लगाने का। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं आपको। जैसे सेकंड मेथड क्या हो सकता है, मान लो ये फार्मूला आप भूल गए। सेकंड मेथड देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 अल्फा बीटा माइनस 1। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ रख दिया 1/4, अल्फा बीटा क्या हो गया c/a, और द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद। इन जनरल द्विघात बहुपद यही लिखा जाता है। अब a का कोई ऐसा मान ले लो जिससे b और c के मान भिन्न में ना आए। तो जैसे मान लो हमने a बराबर 4 ले लिया, हमने शुरू में ही कहा था कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। a बराबर अगर 4 लग दे यहाँ पे, तो माइनस b/a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू 4 हमने मान ली है। 4 क्यों मानी, 4 मानने से b का अच्छा मान प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये माइनस उधर कर दो, b बराबर -1, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1। अच्छा जी, फिर a की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दो, a की वैल्यू 4, तो c की वैल्यू 4। अब a की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दो, b की वैल्यू -1 लिख दो, और c की वैल्यू 4। आप चेक कर लें, आंसर वही आया है। ठीक है, तो आपको बता दें, बेहतर ये आप फार्मूला याद रखें, ज़्यादा आसानी से आप लगा पाएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 10 के बाकी पार्ट्स आप करेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड लेंगे, 11 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन इसी तरीके का है, अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने बोला कि एक द्विघात बहुपद निकालो जिसके, एक द्विघात बहुपद हमें बनाना है, सेम वही क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। जैसे ही इन्होंने कहा द्विघात बहुपद बनाइए, तो हमें सूत्र याद आ गया कि भाई द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, द्विघात बहुपद निम्नलिखित होगा। अपने पास फार्मूला होना चाहिए, क्या फार्मूला होना चाहिए, के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये फार्मूला अपने को याद होना चाहिए। अच्छा, जबकि उन्होंने शून्यकों का योगफल ये सवाल में दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल ये भी सवाल में दे रखा है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, -1/4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा कितना 1/4। अब के की कोई वैल्यू 1 ले लेंगे आप, जिससे कि आसान हो जाए, जिससे अच्छा आंसर आ जाए। तो आप लोग भी समझ रहे होगे, नीचे 4 4 है, तो 4 हटाने के लिए के बराबर 4 से लगा लीजिए। 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 ब्रैकेट में x² माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4x प्लस 1/4। 4 से मल्टीप्लाई करें 4x², 4 4 कट गया x, फिर 4 4 कट, 4 4 की मल्टीप्लाई हुई, 4 4 कैंसिल, तो आ गया 1। यही आपका सॉल्यूशन। अभी स्टार्ट मत करना, कम स्टार्ट कर दिया। बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। एक बार क्वेश्चन हम आपको ध्यान से समझा दें। ax² माइनस 5x प्लस c एक बहुपद दिया गया है। इन्होंने कहा कि इस बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 हैं। तो स्मॉल a और c के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया इस बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं।
इन्होंने कहा इसका योगफल जो है वो भी 10 है और जो गुणनफल है शून्यकों का वो भी 10 है। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा वो भी 10 है, शून्यकों का गुणनफल यानी वो भी 10 है। तो ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा -b/a इज इक्वल टू 10। अल्फा इंटू बीटा भी याद होगा, c/a इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 कंपेयरिंग कर सकते हैं इनकी, बिल्कुल राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, यानी -b/a इज इक्वल टू c/a। राइट बराबर, लेफ्ट बराबर, ए कट गया, ठीक है ना। तो b बराबर आ गया -c। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 3 हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अच्छा, आगे इसमें और भी कुछ दिया, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं, तो ए और सी के मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। b बराबर कितना आ गया? -c। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो b की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, इस चीज़ पर फोकस करना है भाई। a हमें नहीं पता, c नहीं पता, b हमें दिया है। b कितना है? -5। ये क्वेश्चन में नोट करना चाहिए था शुरू में, b की वैल्यू -5 है। यहाँ पर रख दो, b की वैल्यू -5 रख दो बराबर -c, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से ले ली -5, माइनस कट जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक आंसर ही हो गया बेटा, c की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा जी, अब b बराबर क्या था? -c था। b बराबर -c था और c की वैल्यू कितनी? 5। तो b बराबर कितना आ गया? -5, और यही आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एक बहुपद दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, 1 और 2 ऐसे ही थे। इन्होंने कहा इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, एक बात शून्यक ज्ञात करना है। दूसरा इन्होंने कहा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होते हैं उनको सत्यापित करना है। तो पहले तो शून्यक जब भी निकालना हो तो बहुपद को 0 कर दो। मतलब शून्यक का मतलब ये होता है x के वो मान जिन पर बहुपद का मान 0 हो जाए उन्हीं को शून्यक बोलते हैं। तो इसीलिए बहुपद को 0 कर देंगे। 6 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे 6x², 6 से गुणा तो 6 कट गया, x आया, 6 दूनी 12। अब फैक्टर बोलो, 12 और 6 की गुणा कर लो, 12 छंग 72, 12 छंग 72। 72 के ऐसे गुणनखंड करो कि 1 हो जाए। क्या 9 और 8 सही रहेगा? 9 8 जा 72 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 सही है। 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा, बिल्कुल सही। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6, 2x, x लिया तो 3 तिया 9। इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन ले लो, 4 दूनी 8, 2x और 4 तिया 12 माइनस का 3 बराबर कितना? 0। अभी यहाँ से प्लस आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया ना आपने, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अभी क्या है? 2x प्लस 3 पूरे में ले लो तो बचा क्या? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +3 उधर गया -3, +3 उधर गया -3 बटे 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, -4 उधर गया +4 बटे 3। मान लेना इस बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, तो पहले शून्यक को नाम दे देना अल्फ़ा और दूसरे शून्यक को नाम दे देना बीटा। ये आपका आंसर हो गया। एक तो इन्होंने शून्यक पूछे थे वो हम लोगों ने कर लिए, दूसरा इन्होंने कहा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करो। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है 2 होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। पीछे कई बार आपको करके दिखा चुके हैं। तो पहले तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फ़ा कितना है बोलो? -3 बटे 2। बीटा कितना है? 4 बटे 3, 3 तिया 9 -9 और 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 8 में से 9 गया तो -1 बटे 6। ये पहली समीकरण हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा ये आया। अब – निकाल लो। b कितना है? ध्यान से समझिएगा जरा।
चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से, आपकी इच्छा, यहीं से देख लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी कितना है 1, बी कितना है 1, ये बी है, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 6। अब आप चेक करो दोनों बराबर हैं या नहीं है। फ्रॉम 1 and 2 चेक कर लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 तो राइट साइड बराबर, इसलिए लेफ्ट साइड बराबर। तो पहला गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध सत्यापित होता है। लेकिन एक और संबंध होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो पहले हम अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर हम सी अपॉन ए निकालेंगे, दोनों बराबर आने चाहिए। अल्फा की वैल्यू है -3/2, बीटा की वैल्यू है 4/3, 3 कट गया, 2 दूनी 4, -2 आ गया। इक्वेशन नंबर 3। सी अपॉन ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, सी कितना है -12 बटे ए कितना है 6 दूनी 12 -2। फ्रॉम 3 and 4 आप ध्यान से देखिए, तीसरी और चौथी से क्या कहोगे, राइट बराबर है, इसलिए लेफ्ट भी बराबर होगा, तो ये आ गया। तो अतः गुणांकों और शून्यकों के बीच का दूसरा संबंध भी सत्यापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन वही है, इन्होंने कहा इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करो। तो इस बार संबंध सत्यापित करना हम आपके लिए छोड़ देंगे, केवल शून्यक निकाल के दिखा दें। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल कर देते हैं और नीचे से 3 हटाने के लिए 3 से गुणा कर दो पूरे में, तभी तो फैक्टर कर पाओगे। 3 सते 21, 21y²। फिर 3 से गुणा तो 3 कट गया, माइनस का 11y। फिर 3 से गुणा 3 कट गया, माइनस का 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे, 21 और 2 की गुणा करो तो 21 दूना 42, और 42 के ऐसे फैक्टर करो कि 11 आ जाए। वीडियो स्टॉप करो। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें। 21 दूना 42, 42 के फैक्टर करने हो तो आप ऐसे कर लिया करो। तो 3 दूनी 6, 7 छंग 42, 7 और 6 से नहीं बन रहा, इन दोनों की कर लीजिए। तो 7 दूनी 14 और ये बचा 3, तो 14 तियाँ 42 और 14 में से 3 जाएंगे तो 11, ठीक है। 21y² -14y, क्योंकि माइनस का ये टर्म है, प्लस का 3y -2 = 0। तो अभी क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लो। 7y कॉमन आएगा, तो 7 तियाँ 21, 3y कॉमन, 7 दूनी 14, प्लस 1 कॉमन तो हो गया 3y -2 = 0। इसमें से क्या कॉमन है, 3y -2, बचा क्या 7y + 1 = 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0, -2 उधर गया, +2, y बराबर 2/3। 7y + 1 = 0, तो y बराबर आएगा +1 उधर गया, -1/7। तो इसके 2 शून्यक निकल आए, इसका नाम दे देना अल्फा और इसका नाम दे देना बीटा। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो अपने आप सत्यापित करना, पीछे के कई क्वेश्चंस में हम आपको करके दिखा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। वो द्विघात बहुपद निकालो जिसके शून्यकों का योगफल √2 है और शून्यकों का गुणनफल -3/2 है। तो सबसे पहले हम ये मान लें कि माना शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लिया बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, उनका योगफल दिया गया है √2, इनका गुणनफल दिया है -3/2। तो हमें बहुपद निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे कि द्विघात बहुपद निम्नलिखित होगा। क्या होगा, के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। इसमें के आप जो मन करे वो बाद में रख सकते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -3/2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3/2।
अब इस बार आंसर उन्होंने k का मान 1 रख के दे रखा है, लेकिन पीछे एक क्वेश्चन में हमने बताया था आप k का मान 1 रख के लगा दो, 2 रख के लगा दो, 3 रख के लगा दो, वो सब सही माना जाएगा। तो फिलहाल जैसा आंसर दिया है वैसा करवा दे रहे हैं। k बराबर 1 रख लीजिए, k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 से 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा और यही आंसर बुक में दिया हुआ है, x² माइनस रूट 2x माइनस 3/2। लेकिन ये कतई मत सोचिए कि k का मान अगर यहाँ पे 2 रख करके लगा देंगे तो गलत होगा, तो जो आंसर आएगा वो भी बिल्कुल सही होगा। आगे इन्होंने एक बात और पूछी है, इन्होंने कहा इसके शून्यक निकालो। अपने पास 2 रास्ते हैं शून्यक निकालने के। एक तो इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके भी शून्यक निकाले जा सकते हैं, एक बात। दूसरा, बहुपद को 0 कर दो, वहाँ से शून्यक निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। इस बहुपद के शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के इक्वल रख दिया, अब 2 से गुणा कर दिया। शून्यक निकालना होगा तो 0 रखेंगे, बहुपद जब आंसर में लिखेंगे तो 0 नहीं लिखेंगे। 0 तब करिए जब शून्यक निकालने हो। तो 2 से गुणा किया तो 2x², फिर 2 से गुणा तो 2 रूट 2x, 2 से गुणा 2 2 कट गए -3। अब फैक्टर करिए, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 रूट 2 हो जाए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 रूट 2 और रूट 2, सही है ना। देखो आप चेक कर लो, 3 रूट 2 में रूट 2 जाएगा तो 2 रूट 2 बचेगा भाई, 3x में x घटा तो 2x बचेगा, 3 रूट 2 में रूट 2 गया तो 2 रूट 2, और दोनों की गुणा कर लो, रूट 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 3 6, सही तो है। तो 2x² माइनस का 3 रूट 2x प्लस का रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बस आपको फैक्टर करना आना चाहिए जो आपने 9th में सीखा था। ये लिखा है, ये लिखा है, इसे सॉल्व करो, पिछला स्टेप बैक होगा। देखो रूट 2x कॉमन ले लें अगर हम, तो वही लिखा दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ -3, तो 1 में से 3 जाएगा -2, पिछला स्टेप बैक हो रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, रूट 2x। देखो इस 2 को रूट 2 लिख सकते हैं, कारण ये 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 का वर्गमूल फिर से 2 हो जाता है, तो ये बात है। इसमें से रूट 2x ले लो, 2 में से रूट 2 निकालो तो रूट 2 बचता है, 2 में से, क्योंकि अभी हमने बताया 2 को रूट 2 लिख सकते हैं। अब 2 में से अगर रूट 2 निकाल लो तो रूट 2 तब भी बचेगा, तो यहाँ से हमने रूट 2 निकाला तो रूट 2 बचा, x निकाला तो x बचा, फिर रूट 2x निकाला तो 3 बचा। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखो, हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी बैक होना चाहिए, मल्टीप्लाई कराओ, रूट 2 की मल्टीप्लाई 2, x की x² माइनस 3 रूट 2x, इन दोनों में +1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में है रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये कॉमन ले लीजिए। रूट 2x माइनस 3 कॉमन, बचा क्या, रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकाले, -3 इधर गया तो +3 बटे रूट 2, -3 उधर गया +3 अपॉन रूट 2, यहाँ से x का मान निकालो, +1 उधर गया -1 अपॉन रूट 2, -3 उधर गया +3 बटे में रूट 2 जाएगा, +1 उधर गया -1 बटे में रूट 2, तो ये दोनों इसके क्या आ गए, शून्यक आ गए। अच्छा दूसरा तरीका क्या था शून्यक निकालने का, दूसरा तरीका था कि हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बीटा का मान यहाँ से निकालते, यहाँ पर रख देते और उस तरीके से भी सॉल्व करके निकाल सकते थे। अच्छा बाकी जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, यहाँ भी लिख देते हैं 9044455586। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो भेजेंगे, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।